अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप लोग का। आज हम करने लगे हैं क्लास 8 का मैथ, उसकी जो 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन, इसको कवर करेंगे। और नीचे वाला क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसके लिए देखिए क्वेश्चन नंबर मैंने लिया है पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 लिया है। इसमें हमारे पास ये नंबर है -53/3। इसको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम 53 को डिवाइड करेंगे 3 के साथ। ये 3 1 ज़ा 3 और ये आ गया हमारे पास यहाँ पे 2 और ये ऊपर से 3 आ गया। 3 7 ज़ा 21 और यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर है 2। तो इसकी अब हमारे पास ये फ्रैक्शन बन जाती है 17 होल 2/3। और यहाँ पे हमारे पास इसके साथ साइन जो है वो माइनस का साइन है। अब हमने इस नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रा करते हैं। अब चूँकि हमारे पास ये नंबर है 17 और ये माइनस में है, तो हमारे पास हमें इस नंबर लाइन में प्लस वाला कोई नंबर की ज़रूरत नहीं है। हम अपने सारे नंबर इसमें माइनस में ही लिखेंगे। और अगर हम 1 से शुरू करेंगे नंबर लाइन पे नंबर, तो ये नंबर लाइन पे हमारे पूरे नहीं आएंगे स्पेस की वजह से। तो हम इधर से शुरू करेंगे, चूँकि हमारे नंबर जो नेगेटिव नंबर हैं वो लेफ़्ट की तरफ चलते हैं। तो हम यहाँ से शुरू कर लेते हैं। इसमें 14 से शुरू कर लेते हैं। -14 हमने पहला नंबर लिया है। उसके बाद है यहाँ पे -15, -16, -17, -18 और -19। हमने नंबर लाइन के ऊपर ऐसे नंबर लिखने हैं, सिलेक्ट करने हैं कि हमारा जो क्वेश्चन में नंबर है जिसको हमने रिप्रेजेंट करना है वो आ जाए, उसमें नंबर लाइन पे पूरा हो जाए। आप देखिए हमारे पास जो नंबर है फ्रैक्शन है -17 होल 2/3। इसका मतलब है 17 और 18 के बीच में आना है। हमारे इस फ्रैक्शन ने 17 और 18 के बीच में आना है। दूसरी बात हमें क्या पता चलती है कि हमने इन दोनों के बीच में जो पार्ट्स हैं वो 3 पार्ट बनाने हैं। उनमें से जो सेकंड पार्ट है वो हमारी इस नंबर की जगह है। तो हमेशा हमारे पास ये देखिए ये वाली फ्रैक्शन थी, हमने सबसे पहले इसको डिवाइड किया और हमारा आ गया ये होल में आंसर, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन आंसर आ गया -17 होल 2/3। ये जो 17 है, सबसे पहले हमने इस नंबर को देखना है। ये नंबर हमें बताता है कि हमारा जो आंसर है वो 17 और 18 के बीच में है। उसके बाद 3 को देखना है। 3 बताता है कि इन 17 और 18 के बीच में 3 पार्ट्स बनाने हैं। और लास्ट में इस 2 को देखना है। ये बताता है कि जो दूसरा पार्ट है यहाँ पे इस नंबर की जगह है। अब देखिए हमारे पास ये है 17 और 18, इसके बीच में हमारा ये नंबर आएगा। हमने इसके अंदर 3 पार्ट्स बनाने हैं। 3 पार्ट्स बनाने के लिए हम 2 लाइंस लगाएंगे। अब देखें, एक हमारे पास ये पार्ट बन गया और दूसरा पार्ट हमारे पास ये बन गया और तीसरा पार्ट हमारे पास ये बन गया। अब 17 की तरफ से हमने स्टार्ट करना है कि जो दूसरा पार्ट है, पहला ये हो गया और दूसरा ये वाली जो जगह है, ये वाली जो लाइन है, इसको एक्सटेंड किया हमने। यहाँ पे हमारा ये नंबर आता है -17 होल 2/3। ये वाला नंबर हमारा, ये आंसर यहाँ पे आ जाएगा 17। ये -17 और -18 के दरमियान में है और उसके बीच में हमने 3 पार्ट्स बनाए हैं और जो सेकंड वाला पार्ट है ये इसकी जगह है। ठीक है, अब हम एक और फ्रैक्शन कर लेते हैं। जैसे कि ये हमारे पास है, नेक्स्ट एक पार्ट है 4 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का जो है 4 पार्ट क्या है, -5/7। देखें, जो हमने पिछला क्वेश्चन किया है इसमें हमारे पास ये नंबर था, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी जिसमें कि न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी, हमने इसको डिवाइड कर लिया, हमारे पास ये नंबर आ गया और हमने इसके अकॉर्डिंग इसकी जगह बना ली।
अब यहाँ पे जो हमारे पास नंबर है नीचे वाला, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है कि हमारे पास ऊपर जो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर है छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। इसको आप दो तरीक़ों से कर सकते हो। एक आप अपने माइंड में ही लाएं कि यहाँ पे चूँकि ये है इस तरह से 5/7, ठीक है, और ये माइनस का साइन है। यहाँ पे आपके पास होल नंबर में कुछ नहीं है, तो आप समझे कि यहाँ पे आपके पास क्या है, ज़ीरो, ठीक है। ये आप अंडरस्टैंड कर लें कि यहाँ पे आपके पास 0 होल 5/7 है। एक आप इस तरह से इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आप 5 को डिवाइड करें 7 के साथ, ठीक है। तो इसमें देखें कि आपके पास आ जाता है 0 और 0.50 और 7 ज़ार 49, ये आ गया। और यहाँ पे हमारे पास एक रिमाइंडर है, ठीक है। तो इसका अगर हम 10 लेते हैं, फिर यहाँ पे आ जाता है 1, 7 1 ज़ार 7, लेकिन हम इसको आगे नहीं लेके जाएंगे, 3 आ जाएगा। हमने सिर्फ इसको 0.7 तक रखा है, ठीक है। एक हमारे पास इसका आंसर है 0.7। आपके पास ये नंबर था -5/7। आप ये तरीका है कि आप अपने माइंड में रखें कि यहाँ पे आपके पास होल क्या है, 0, 5/7, ठीक है। और दूसरा आप ये कर सकते हैं कि 5 को 7 पे डिवाइड किया और आपके पास आंसर आ जाएगा 0.7, ठीक है। अगर आपके पास ये है तब आपने इसकी जगह कैसे बनानी है नंबर लाइन पे, और अगर 0.7 है तब कैसे बनानी है, ये अब हम करते हैं इसको। ये हमारे पास एक नंबर लाइन है, आप देखें कि इसमें जो हमारे पास नंबर है ये भी माइनस में है, ठीक है, और ये 0 पॉइंट है, यानी कि ये नंबर हमारा 0 और 1 के बीच में आना है। ये 0 की वजह से ये 0 हमें शो कर रहा है कि हमारा नंबर 0 और 1 के बीच में आना है, और इसके साथ माइनस है तो माइनस वाली साइड पे आना है। तो हम क्या करते हैं, 0 ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, और इधर से -1 आ गया हमारे पास, ये -2 आ गया और -3 आ गया, और ये आ गया हमारे पास -4। अब हमारा जो नंबर है वो आना है 0 और -1 के बीच में। ये 0 हमें बताता है हमारा नंबर आएगा 0 और -1 के बीच में। अब ये वाला 7 हमें बताता है कि हमने इन 0 और 1 के बीच में, इस 0 और 1 के बीच में 7 पार्ट्स बनाने हैं। और ये वाला 5 बताता है कि जो 5वां हिस्सा है वो पार्ट जो है वो इसकी जगह है, ठीक है। अब देखें इसके बीच में हमने 7 पार्ट बनाने हैं, तो हम 6 लाइंस लगाएंगे यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, ये हमने 6 लाइन लगाई हैं। और 0 वाली साइड से हम काउंट करेंगे, जो 5वीं लाइन होगी वो हमारा आंसर है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये वाली जो लाइन है इसको हम एक्सटेंड करेंगे, यहाँ पे हमारा आंसर है। और हमारा आंसर क्या है, -5/7। हमारा जो नंबर था वो 5/7 था, वो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे उसकी जगह है -5/7। तो आप इसको -5/7 भी लिख सकते हैं, आप इसको 0.7 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी जगह है इस क्वेश्चन की, ये इस नंबर की, ठीक है। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपली ये देखें, अगर किसी नंबर के यहाँ पे होल नहीं है तो आप यही कंसीडर करें कि 0 होल है, 0 होल है, और इसका मतलब है वो नंबर 0 और 1 के बीच में आएगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू का। अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें जो पार्ट 2 है -21, ये हम लेते हैं। -21 का एब्सोल्यूट वैल्यू, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है। ये हमारे पास अगर एक नंबर लाइन है, उसमें हमारे पास दरमियान में 0 है, और इस साइड पे हमारे पास 1 2 3 4, ये 1 है, 2 है, 3 और 4 ये प्लस वाले नंबर हैं, और ये 1 2 3 4 5 ये हमारे पास -1 -2 -3 -4 और -5 ये 5 वाले नंबर हैं।
तो अब देखें कि 0 से 2 को देखें तो 2 यूनिट्स हैं, 1 यूनिट 2 यूनिट प्लस वाली साइड पे, ठीक है, 2 यूनिट्स हैं। 2 0 से कितना दूर है, 2 यूनिट्स प्लस वाला। इसी तरह माइनस वाला देखें, 0 से 1 यूनिट 2 यूनिट, तो जो माइनस वाला 2 है वो भी कितना दूर है 0 से 2 यूनिट्स। तो इसमें ये सिर्फ जो माइनस है वो ये शो करता है नंबर लाइन में कि वो लेफ़्ट साइड पे नंबर है, और ये वाला प्लस शो करता है कि वो राइट साइड पे है। लेकिन दोनों का जो डिस्टेंस है 0 से वो 2 यूनिट्स ही है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू जो है उसको हम मॉडुलस से शो करते हैं। जैसे अगर आपने -21 की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है तो हम लिखेंगे -21। यहाँ पे आप इसके ये साइन लगाएंगे, जैसे अंडर रूट का अपना साइन है, एलसीएम के साइन है, इस तरह ये मॉडुलस इसको कहते हैं, और ये एब्सोल्यूट का साइन है, और इसका आंसर आएगा 21। यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू किसी भी नंबर की, हर नंबर की प्लस में होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू कभी माइनस में नहीं होती। अगर हमारे पास कोई नंबर है, जैसे कि क्वेश्चन में हमारे पास नंबर है, क्वेश्चन 1 में हमारे पास नंबर है 15, और इसकी हमने एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है 15 का, हम मॉडुलस इस तरह से ये साइन लगाएंगे और इसकी वैल्यू 15 आएगी। कोई भी नंबर है, अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास एक नंबर है 100 -100, तो इसकी हमने अगर एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, -100 पर एब्सोल्यूट का साइन यानी मॉडुलस लगाएंगे और इसका आंसर 100 ही आएगा। यानी कि कोई वैल्यू माइनस में है या कोई वैल्यू प्लस में है, एब्सोल्यूट वैल्यू हर नंबर की हमेशा प्लस में ही आती है। -21 की एब्सोल्यूट वैल्यू 21 है, 15 की एब्सोल्यूट वैल्यू 15 है, और -100 की एब्सोल्यूट वैल्यू 100 है। इसका मतलब है कि जितना जो 21 0 से दूर है प्लस वाली साइड पे, उतना ही माइनस वाली साइड पे दूर है, उतने ही यूनिट के फासले पर है। लेकिन जो साइन है वो कोई मैटर नहीं करता एब्सोल्यूट वैल्यू में, चाहे माइनस में हो नंबर या प्लस में हो, एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा हर नंबर की प्लस में होती है। तो हाँ जी व्यूअर्स, हमने क्या किया है कि आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को कवर किया है, क्लास 8 मैथ का, और एक्सरसाइज इसकी 1.1 की है हमने। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है, वीडियो से कोई फ़ायदा होता है, कुछ लर्निंग हो रही है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो फ़ौरन आपको मिल जाए। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।